ये दिया संविधान ने देश में। जिनको कुर्सी पे बैठने की आजादी नहीं थी, आज उनका डीएम है, आईपीएस है, कलेक्टर है, जज है, वकील है, इंजीनियर है। ये बदला है देश में 70 सालों में। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि ये बदलाव रुक जाए और आपकी जिंदगी वैसी हो जाए जैसे जिंदगी आपकी पहले थी, कि आपको हर चीज के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़े, आपके सब झुके हुए हैं। राज बना लो और नारा भी आया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन इस लोकतंत्र में भी जनता के द्वारा तो कुछ भी चल नहीं रहा। मोदी जी का जब मन करता है कोई कानून बना देते हैं। एनआरसी पे कानून बना दिया, मुसलमानों से नहीं पूछा, ईसाइयों से नहीं पूछा, बुद्धिस्टों से नहीं पूछा। किसानों के खिलाफ कानून बनाया, किसानों से नहीं पूछा। ड्राइवरों के खिलाफ अभी कानून बनाया था कुछ दिन पहले, आपने सुना, ड्राइवरों से नहीं पूछा। और कोई कानून बनाया, व्यापारियों के खिलाफ कानून बनाया, जीएसटी, व्यापारियों से नहीं पूछा। और नोटबंदी की भारत के नागरिकों से नहीं पूछा। बस झूठे वादे करते चले गए। लोगों ने भरोसा किया। आज ये हालात हो गई है कि ये देश 90% गुलाम हो चुका है। इस देश के हर एक व्यक्ति पे कर्जा है और हर किसान पे 74,000 रुपए का कर्ज ले रखा है मोदी जी ने। आप चेक करा कर देखो, आपको पता लग जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपए, गिनती लगाओ कितनी जीरो होती है 10 लाख करोड़ में। 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया सरकार ने। ये होती है सत्ता की ताकत। कितना पैसा? अगर वो 10 लाख करोड़ रुपए गरीबों के ऊपर लग जाता तो कोई गरीब नहीं रहता देश में। वो 10 लाख करोड़ रुपए अमीरों का माफ कर दिया। और गरीबों को जो सिलेंडर 3.5 का मिलता था वो सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। 10 साल पहले पेट्रोल के दाम 44-45 रुपए थे, वो आज 96 रुपए कर दिए। जो चीज 2 रुपए की मिलती थी वो 10 रुपए की हो गई। लेकिन आमदनी भी कैसे बढ़ी बता? 400 पहले 250-300 में दिहाड़ी मिल रही थी, अब 350-400 रुपए मिल रही। तो 10 साल में जमीन आसमान का फर्क आया, लेकिन आपके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये तो आ गया है कि पहले पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल जाता था, अब लाठियां मिलती है। अब पेपर बाद में आता, भर्ती का उत्तर पहले घूमता रहता है फोनों में, व्हाट्सएपों पे। अब अगर भर्ती हो जाए तो आरक्षण में 20,000 पदों पे घोटाले जाते हैं। अब अगर किसान अपनी फसल के दाम मांगने जाए तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठियां मार जाते हैं, कील खड़ी कर दी जाती है। अब अगर आप अपने लिए नौकरी के आवाज उठाओगे तो आपको जेल में उठा के बंद कर दिया। ऐसा राज आ गया, जिसकी लाठी उसकी। मगर ये राज आया कैसे? ऐसा तो नहीं उन्होंने जबरदस्ती छीनी है। ये राज आया हमारी मूर्खता की वजह से, हमारी गलती की वजह से, और जब हमने दुश्मन पे भरोसा किया उसकी वजह से। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, उनकी आबादी 85% लोग हैं और उनके पास खाने को 5% साधन में नहीं। एक आर्थिक आंकड़ा कहता है कि देश की 70% ताकत, वेल्थ, 70% एसेट 1% लोगों के पास है, अमीरों के। जैसे अडानी साहब हो गए, अंबानी साहब हो गए, टाटा साहब हो गए, बिरला साहब हो गए, उन लोगों के पास। मेहनत तो आप भी करते हो। क्या इस देश का मजदूर मेहनत नहीं करता है? क्या इस देश का किसान मेहनत नहीं करता है? लेकिन अगर मजदूर किसान का बिजली का बिल माफ करवाना हो तो बिजली का बिल तो माफ नहीं होगा, कनेक्शन कट जाएगा, आरसी कट जाएगी और हो सकता है जेल चला जाए। लेकिन अगर पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ करना हो तो सरकार को तकलीफ नहीं होती। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये लोकतंत्र इसलिए आया था कि राजतंत्र में जिनको राज करने का अधिकार नहीं था, जिनकी गर्दन झुकाई गई थी, लोकतंत्र में उनका बेटा भी कुर्सी पे बैठे, उनको भी ताकत मिले, उनके हाथ में भी कलम आए और वो भी अपने लोग समस्याओं का हल करें। पाल का, प्रजापति का, कश्यप का, सैन का, निषाद का, विश्वकर्मा का, जाट का, गुजर का, मुसलमान का, दलित का, आदिवासी का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने। ये दिया संविधान ने देश में। जिनको कुर्सी पे बैठने की आजादी नहीं थी, आज उनका डीएम है, आईपीएस है, कलेक्टर है, जज है, वकील है, इंजीनियर है। ये बदला है देश में 70 सालों में। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि ये बदलाव रुक जाए और आपकी जिंदगी वैसी हो जाए जैसे जिंदगी आपकी पहले थी, कि आपको हर चीज के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़े, आपके सब झुके हुए हैं। ये तब तो संभव था जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं आया था, लेकिन आज संभव नहीं। आज तो बाबा साहब के बच्चे डॉक्टर अम्बेडकर में, फूले में, साहू में आस्था रखने वाले लोग
अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। इसका उदाहरण आपने 2 अप्रैल 2000 कि जब ऐसे एसटी एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया तो आपने पूरे देश में आंदोलन करा के 17 लोगों ने बलिदान देकर साबित किया कि अगर हमारे अधिकारों को छेड़ने का प्रयास करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हो कि आपने अपनी ताकत को दिखाया। लेकिन वो सरकार इस तरह के कानून बना कैसे रही है? सत्ता में बैठे, तो हमसे उनको सत्ता भी छीननी है। जब तक वो सत्ता में बैठे रहेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो, तब तक गरीब किसान के बेटे को नौकरी नहीं मिले। पहले नौकरी आती थी, अब निजीकरण होता है। अब इन महिलाओं से पूछो कि घर बार चलाने में आसानी हो रही है, परेशानी हो रही है। इनसे पूछो, पेट काट काट के इन्होंने में पढ़ा लिखा के बड़े तो कर दिए, लेकिन रोजगार नहीं, तो ये भी सोचती है कि जो कुछ था तो इनके ऊपर। आज भी हालत यह है कि अगर अच्छी जगह पढ़ाना हो तो फिर आपको कर्ज लेना पड़ेगा। आज भी हालत यह है कि देश का 80% व्यक्ति सुख सुविधाओं से मोहताज है, और प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कहते खड़े होकर कि 80 करोड़ लोगों को हम सस्ता राशन देते हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं आजादी के 75 साल बाद। यानी कि वो गरीब किसान मजदूरों की जिंदगी से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये है कि आप अगर 10 रुपए का कोई सामान खरीदने जाते हो तो उस पैकेट को 4 बार पलट के देखते हैं। उदाहरण के तौर पर सुन लो, आप लोगों ने कभी बिस्किट का पैकेट खरीदा है? नमकीन का पैकेट खरीदा है? पेन कलम खरीदे हैं तो उस कलम को देखते हो कि खराब तो नहीं है, रिफिल है या नहीं है, देखते हो ना। लेकिन जब ये लाखों करोड़ों रुपए से कीमती वोट जिससे शक्ति का निर्माण होगा इसको देने जाते हो, कभी भी नहीं सोचते हो कि भाई ये नेता आपकी आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपके बच्चों के लिए कुछ करेगा नहीं करेगा, आपके लिए संविधान लोकसभा में आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा। पिछली बार जिसको आपने सांसद बनाया आप ही ने बनाया था ना? क्या 5 साल आपकी बस्ती में आकर देखा उसने कभी? बताओ, देखा कभी आगे? यानी कि उसका मतलब हल हुआ तो उसने मुंह खोल दिया। तो भाई ऐसे तो आपके जीवन में तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि आपने तो वोट इसलिए दी थी कि ये आदमी लोकसभा में जाएगा और हमारे लिए आवाज उठा के पूछेगा कि जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है तो नगीना में क्यों नहीं लग सकता, नगीना के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल सकता। जब बड़े बड़े कॉलेज स्कूल अन्य जगहों पे खुल सकते हैं तो बहन बेटियों के लिए बड़े बड़े कॉलेज स्कूल और अस्पताल यहां क्यों नहीं खुल सकते।